शर्मा जी एक रिटायर्ड शिक्षक थे। रिटायरमेंट के बाद वे अपनी पत्नी के साथ लखनऊ के एक छोटे से फ्लैट में सादा जीवन बिता रहे थे। एक बार गर्मियों में उन्होंने मनाली घूमने का प्लान बनाया, लेकिन इलाके में रोज हो रही चोरियों की वजह से वे घर की सुरक्षा को लेकर काफी परेशान थे। मनाली जाने से पहले शर्मा जी ने सोचा कि अगर उनकी गैर मौजूदगी में कोई चोर उचक्का घुस गया तो वो घर की सारी अलमारी और बक्से तोड़कर खराब कर देगा, क्योंकि उसे कोई नकद तो मिलेगा नहीं। इसलिए बहुत सोच विचार के बाद उन्होंने अपने घर को तहस नहस होने से बचाने के लिए 2000 का एक नोट चोर के लिए टेबल पर रख दिए। इसके साथ ही उन्होंने चोर के नाम एक भावनात्मक पत्र को भी वहां छोड़ दिया, जिसमें लिखा था, हे परम आदरणीय अनचाहे अतिथि जी, मेरे घर में प्रवेश करने के लिए आपने कड़ी मेहनत की, इसके लिए आपको हार्दिक बधाई। लेकिन बहुत गहरे अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि हम शुरू से ही एक बेहद साधारण निम्न मध्यम वर्गीय परिवार हैं और हमारा पूरा परिवार पेंशन के थोड़े से पैसे से चलता है, इसलिए हमारे पास कोई अतिरिक्त नकदी नहीं है। मुझे सच में बहुत शर्म आ रही है कि यहाँ आपकी मेहनत और आपका कीमती समय बर्बाद हो रहा है। इसलिए मैंने आपकी पैरों की धूल के सम्मान में अपनी हैसियत के मुताबिक थोड़े से पैसे टेबल पर छोड़ दिए हैं। कृपया इसे श्रद्धा के साथ स्वीकार करें। इसके साथ ही मैं आपको आपके जोखिम भरे व्यवसाय में वृद्धि के लिए कुछ बेहतरीन तरीके बता रहा हूं। आप कोशिश कर सकते हैं, सफलता आपके कदमों को चूमेगी। मेरे फ्लैट के ठीक सामने 7वीं मंजिल पर एक बहुत प्रभावशाली मंत्री जी रहते हैं। नामी प्रॉपर्टी डीलर 8वें माले में रहता है। सहकारी बैंक के अध्यक्ष 6ठे तल पर रहते हैं। 5वीं मंजिल पर प्रमुख उद्योगपति, 4थी मंजिल पर नामी ठेकेदार हैं व 3री मंजिल पर एक भ्रष्ट इंजीनियर है। इन सब का घर गहनों और नकदी से लबालब भरा हुआ है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आपकी व्यावसायिक सफलता इनमें से किसी को भी तनिक भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी और उनमें से कोई भी पुलिस को भी रिपोर्ट नहीं करेगा। शुभकामनाओं के साथ आपका एक शुभ चिंतक। मनाली घूमने के बाद जब शर्मा जी और उनकी पत्नी वापस लौटे तो उन्हें अपने घर के अंदर टेबल पर एक बैग रखा मिला। बैग में 10 लाख रुपए नकद और एक पत्र रखा देखकर वे दोनों बेहद हैरान रह गए। उस पत्र में लिखा था, आपके बेहतरीन दिशा निर्देश और मार्गदर्शन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। मुझे इस बात का बेहद अफसोस है कि मैं पहले आपके करीब क्यों नहीं आ पाया। आपके निर्देशानुसार मैंने अपने मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया। आपकी इस बहुमूल्य सहायता के बदले मैं गुरु दक्षिणा के तौर पर एक छोटी सी राशि आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ। भविष्य में भी मैं इसी तरह आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन की कामना करता हूँ। आपका आज्ञाकारी चोर,